हंस बपु देखा एक रंग, चरे हरिहरे ताल। हंस छीरते जानिए, बकुल धरेंगे काल। हंस बपु देखा एक रंग, मैंने देखा हंस और बकुला के जो रंग है वो एक है, एक ही समान दिखाई पड़ती है। दोनों चरे हरिहरे ताल, हरे भरे जंगलों में दोनों चरते हैं। हंस छीरते जानिए, बकुला धरेंगे काल। और हंस है जो नीर छीर विवेक करके, अर्थात पानी और दूध में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता। और बकुला है वो जीवों को खाने लग जाए तो जान जाना ये बकुला है। दोनों दिखाई एक जैसा पड़ता है। शत्रु कबीर अपनी वाणी में पदे पदे रूपकों एवं अलंकारों का प्रयोग करने में बड़े माहिर हैं, प्रवीण हैं। ऐसे समर्थ कवि प्रयत्न कर अलंकारों का प्रयोग नहीं करते, किंतु उनके हृदय में यह शब्द स्वाभाविक ढंग से निकलता रहता है। जहाँ सज्जन असंजन के लिए हंस बपु तथा संसार के लिए हरे भरे ताल के कितने सुंदर रूपक देते हैं। जहाँ सज्जन असज्जन, दुष्ट और सज्जन के लिए वे हंस और बकुला का उदाहरण देते हैं, तो वहीं पर ये सुंदर जंगल के लिए, मानव समाज के लिए, ये संसार के लिए हरे भरे जंगल का उदाहरण देते हैं। कितना बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, आइए सुनिए। यह सच है कि मनुष्य की आकृति और वस्त्र से उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पहचाना जा सकता। किसी नए आदमी की पहली पहचान का माध्यम उनकी आकृति और पहनावा है, दूसरा माध्यम उनकी बोली है, तीसरा माध्यम उनकी आचरण। किसी के पूर्णतया पहचान करके आचरण से ही होती है। किसी का पहचान जो है मुख्यतः किसी व्यक्ति को जज करना है, किसी व्यक्ति को पहचानना है, उनके कपड़ों से पूर्णतः पहचान नहीं पाएंगे आप। लेकिन पहला पहनावा या उनके रूप रख आकृति से होता है, दूसरा उनके बोली चाली से होता है। फिर भी ये दोनों से पूर्णतः पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन उनके आचरण को देख करके हम पूर्णतः पहचान सकते हैं। आचरण जैसा करेगा उनका वही पहचान बन जाएगा। साहिब कहते हैं कि हंस बपु देखा एक रंग, एक ही समान दिखता है। बगला भी वेश में कितना उज्जवल हंस के तुल्य होता है। वह सरोवर के निकट अर्ध उन्मिलित नेत्र कर बैठता है तो लगता है कि तपस्वी ध्यान कर रहा है, और कभी कभी जब एक पैर उठाकर केवल एक ही पैर के बल पर खड़ा होता है तब तो लगता है तपस्वी एक पैर पर ही खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। परंतु यह सब मछली पकड़ने की सुविधा के लिए करता है। उनकी असली पहचान तो तब होती है जब वह मछली पर टूट पड़ता है ना। आदमी की जो पहचान उनके स्वभाव आचरण से होता है। सफेद पोशाक एवं सभ्यता का दिखावा दूसरे के अधिकार को छीनकर खाने वालों पर जब नजर डालिए तो दुनिया में उनका बहुत बड़ा दल दिखता है जो ऊंचे से नीचे तक व्याप्त है। आज के विकास युग में उनका भी काफी विकास हुआ है। सदगुरु कहते हैं कि इस संसार में हंस और बगले दोनों हैं, लेकिन इनके पहचान क्या है? हंस छीरते जानी, बकुला धरेंगे काल। साहब कहते हैं किसी के स्वच्छ वेश से न भूल जाना चाहिए, केवल उनकी वाणी में भी मत धोखा खाना, उनकी ऊपरी मधुर चाल ढाल से भी मत ठगाना। उनकी पहचान उनकी करनी से करना। यदि आदमी बंगले
बगले के समान दूसरे को जान मार कर खाता है, दूसरे के अधिकार को हड़पता है, तो उसकी बाहरी शब्दता और सफेद पोशाक किस काम की। हंस की पहचान निर्छल विवेक है। सज्जन हर जगह से बुराई त्याग कर केवल अच्छाई लेता है। संसार में अच्छाई बुराई सब है। यदि हम हर जगह की बुराई लें तो हमारा पूरा जीवन बुराई से भर जाएगा, किंतु सब जगह से अच्छाई चुने तो हमारा जीवन अच्छाइयों से भर जाएगा। जो दूसरों की बुराई की चर्चा करता रहता है, जिसे परदोष दर्शन में ही रुचि है, वह बगला है, काक है, जोंक है। जोंक जानते हैं? जो पशुओं में पानी में लंबा लंबा से पकड़ता है ना, उसको जोंक कहते हैं। वो जोंक पशु पर लग जाता है तो रक्त पीता है। न उनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, न उनकी अंतरात्मा में। उनको जीवन में शांति मिल ही नहीं सकती। हंस के लक्षण भी अलग होते हैं। विवेकवान पुरुष परदोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा को अपनी विषय वस्तु नहीं बनाता। सोई कहता सोई होंगे। हम जैसे कहते हैं, सुनते हैं, वैसे सोचेंगे, वैसे हो जाएंगे। अतएव सज्जन सदैव मधुर इकट्ठा करता है। जिंदगी का दीपक क्षणिक है, वह कब बुझ जाएगा ठिकाना नहीं। इसलिए हमें हर क्षण सावधान रहना चाहिए कि कोई गंदे संस्कार न ग्रहण हो। सद्गुरु कहते हैं कि तुम हंसवत क्षीर ग्रहण करो, बगले की तरह किसी का मांस नहीं खाना। हंस छीरते जानिए, बकुला धरेंगे काल। इसी प्रकार दूध के समान स्वच्छ गुणों को, स्वच्छ ज्ञान को ग्रहण करे। जहाँ भी जाए व्यक्ति, वहाँ से अगर अपना किसी न किसी प्रकार से किसी दूसरे का ज्ञान ग्रहण करेगा, अच्छाई ग्रहण करेगा, तो आदमी अपने जीवन को अच्छाई से भर लेगा। और अगर हम दूसरे के घर जाए, दूसरे से मिले, उस व्यक्ति का हम केवल बुराई ले चले, तो हम अपने जीवन को बुराइयों से भर लेगा। क्योंकि आदमी जैसा होता है वैसा ही ग्रहण करता है। जिस आदमी के अंदर बुराई होती है, वह आदमी दूसरे में अच्छाई कैसे देख सकता है। महाराज कृष्ण के बारे में कहा जाता है, एक बार महाराज कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन इस हसनापुर में जाओ और वहाँ के अच्छे लोगों का लिस्ट बना कर ले आना। दुर्योधन चले गए। थोड़ी देर बाद में अर्जुन आए। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी हसनापुर जाओ और वहाँ के बुरे लोगों का लिस्ट बना कर लाना। कहा जाता है शाम को जब दोनों लौटे तो दोनों के कापियाँ खाली थी, दोनों के रजिस्टर खाली थे। कृष्ण ने पूछा दुर्योधन से, दुर्योधन क्या तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिला? मैंने तो कहा था ना तुम्हें अच्छे लोगों का लिस्ट बना करके लाना। तो दुर्योधन ने कहा, सरकार यहाँ कोई अच्छे है नहीं। क्यों अच्छे नहीं है? जब तुम्हारे ही मन में बुराइयों से भरा हुआ है, तुम्हारे ही मन खोटों से भरा हुआ है, तुम्हें अच्छाई दिखाई कहाँ पड़े? और दुर्योधन से अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या अच्छे बुरे लोग नहीं मिला? तब अर्जुन ने कहा, सरकार मेरे को छोड़ करके यहाँ कोई और बुरे लोग नहीं। जब हमारे मन में अच्छाइयों से भरा हुआ है तो हमें कहीं बुरे लोग मिल नहीं सकते। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। बुरा खोजने चलता हूँ तो कोई बुरा न मिलता। क्यों? क्योंकि बुराइयों को परखने के लिए भी तो बुराई चाहिए ना। बुराइयों को भी परखने के लिए बुराई चाहिए। जैसा एक ऑफिसर है, किसी के ट्रेनिंग लेगा, किसी व्यक्ति का ट्रेनिंग लेगा, तो उससे ऊंचा हाई लेवल के जो अधिकारी होगा वही तो ट्रेनिंग लेगा ना। अगर उनको 10वीं फेल को ट्रेनिंग के लिए अधिकारी बना दिया जाए और MA BA के छात्र का ट्रेनिंग लेगा, तो क्या MA BA का छात्र का ट्रेनिंग ले सकता है?
ठीक इसी प्रकार जिस चीज से तुम भरे हुए हो उसका ही तुम निरख परख कर सकते हो, उनको ही तुम देख सकते हो। तो साहब कहते हैं, जाको रही बुद्धि तैसी। एक और अच्छा साखी है कि जल परमाने माछली, कुल परमाने लोग, जाको जैसी बुद्धि मिले ताको तैसी सीख, ऐसे कुछ है। मतलब कुल के प्रमाण से, उनके वंश के प्रमाण से व्यक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे जल पर माने मछली, सागर में कोई छोटे मछली थोड़े हो, मछली कहाँ है इससे पता लगाया जाता है वो मछली कितनी बड़ी है। इसलिए कहते कुल परमाणे लोग। उसी प्रकार कुल के प्रमाण से उनके कुल को देखा जाता है, वो सज्जन कितने थे, लेकिन ये भी आधे अधूरे हैं। रावण के वंश में भी विषण हो सकते हैं और हिरण्यकश्यप के वंश में भी प्रहलाद हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब व्यक्ति का पहचान बाहर तौर पर आधा अधूरा है, लेकिन उनके आचार विचार से उनका पहचान मुख्यतः किया जा सकता है। आगे साहब कहते साखी नंबर 18, काहे हरनी दूवरी यही हरिहरे तार, लक्षत एक मृगा के तिकटारो भाल। ऐसे हरे भरे ताल में हिरनी दुबली क्यों है? हिरनी के ने उत्तर दिया, मुझ एक के ऊपर लाखों शिकारी बाण चला रहे हैं, मैं कितने बाणों से अपने आप को बचाऊं। अभिप्राय है कि विवेक संपन्न मानव जीवन को पाकर भी जीव दुखी क्यों है? उत्तर में कि उनके भीतर बाहर लाखों शिकारी उनके पीछे पड़े हुए हैं, पर अपने आप को कितने प्रहारों से बचाएं। काहे हरनी दूबरी, हे जीव तुम दुखी क्यों हो? तुम दुबले पतले क्यों हो? क्या कारण है? किसी ने प्रश्न किया, हरनी तुम इतने दुखी क्यों हो? तब उन्होंने कहा, कितने शिकारियों का प्रहार मुझ पर हो रहा है, मैं कैसे बचाऊं? वो प्रहार क्या है? वो शिकारी कौन है? वो हरनी कौन है? आइए सुनिए। यह हरनी एवं मृग जीव के एक रूपक है। मानव शरीर विवेक संपन्न है, ऐसे उत्तम शरीर में रहकर भी जीव दुखी क्यों है? क्योंकि उनकी बाहर भीतर लाखों शिकारी उन्हें उसे मार रहे हैं। भीति और विषयों की असंख्य इच्छाएं, काम क्रोध लोभ अहंकार राग द्वेष के अनेक कुसंस्कार, भ्रांति अबोध संचय आदि अज्ञान के दल अपने जहरीले बाणों से जीव पर निरंतर वार करते हैं। बाहर बहुत प्रकार के मनुष्यों की संगत है, उसमें एक से एक शूरवीर है जो समझा बुझाकर जीव को विषय वासनाओं, भ्रांतियां, संदेह और अज्ञान की खाई में ढकेलने वाले हैं। सद्गुरु विशाल देव जी कहते हैं, बाहर कुशल पदार्थ संगति, बाहर कुशल पदार्थ संगति, जड़ चेतन में दुर्मति दाह, साथय कुशल देह मन इंद्रिय, अंदर कुशल कामना चाह। बाहर कुशल पदार्थ संगति, बाहर में कुशल पांचों विषयों के पदार्थ एवं प्राणी हैं जो दुर्बुद्धि उत्पन्न कर मन को जलाते हैं। सांख्य में कुशल शरीर मन इंद्रियां हैं और भीतर में कुशल इच्छा और चाहना है। देखो व्यक्ति के साथ कितने कुशल लगा हुआ है। बाहर कुशल प्राणी पदार्थ, अगर प्राणी पदार्थ से मोह हो जाए, लगाव हो जाए, चिपकाहट हो जाए तो आदमी दुख पाता है। ये तो बाहर के कुसंग है। और अंदर के कुसंग कामना आशा। मनुष्य के अंदर मन में जब कामना हो जाए, चाह पैदा हो जाए, किसी खाने को, किसी देखने को, किसी को प्राप्त करने को, तो कैसा कैसा छल प्रपंच करता है। बाहर तो व्यक्ति जिससे मिलता है, कोई प्राणी मिल गए, कोई पदार्थ मिल गए, उनसे थोड़ी लगाव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्राणी पदार्थ नहीं है, केवल आदमी है, तो उनके मन में इच्छाएं जो पैदा होगी उसको भी
उनको भी ले जाएगा बर्बादी की ओर। इंद्रियां, हमारे 7 इंद्रियां हैं, कामना चाह है ना। इस प्रकार मन में अनादि अभ्यस्त विषय वासना एवं बाहर 5 विषयों का गर्म बाजार है। प्राणी पदार्थ का कुसंग मनुष्य को अविवेक की ओर ले जाने में निरंतर सहायक बनते हैं। इसका फल यह होता है कि मनुष्य शरीर मन से मलिन, अध्यात्म से निर्बल एवं नीच से दुखी बना रहता है। मानव जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन में विवेक के बीज है। मनुष्य को चाहिए कि वह सज्जन और साधुओं की संगति करे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करे और एकांत में बैठकर हृदय की गहराई में उतरकर चिंतन करे और अपने विवेक को जगाए। हृदय में विवेक का प्रकाश जग जाने से मन की सारी दुर्बलताएं, विषय वासनाएं एवं कुसंग रूपी अंधकार गायब हो जाएगा। मन विवेक से सबल हो जाने पर बाहर के प्राणी पदार्थ प्रलोभन नहीं उत्पन्न कर सकेंगे। जो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हृदय को ज्ञान से आलोकित कर लेता है, उस पर किसी का ग्रास फांस नहीं लगता। कुसंगति लोग उसी को भुला पाते हैं जो भूलना चाहता है, और वासना भी उसी को मिटा पाती है जो भटकना चाहता है। जो शुद्ध जीव सत्संग, स्वाध्याय और साधना के द्वारा विषय शक्ति और अज्ञान को हटा देता है, वह महान बलशाली हो जाता है। उनके जीवन में भटकाव नाम की कोई बात नहीं। सद्गुरु राम रहस्य जी ने कहा, जिन जिन पारख पाए तिन तिन लागे न फांस, अज जीव पर बस परे समुझ परे नहीं घास। इस प्रकार बाहर के प्राणी पदार्थ से मेल जुल रखने से आदमी में कुसंस्कार और सुसंस्कार आ जाते हैं। अगर बाहर के प्राणी पदार्थ अच्छे लोगों से हम संग करेंगे, हमारे जीवन में अच्छाई बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे अंदर में भी एक शत्रु है जो कामना और चाह है। अगर उसको हम पाल करके रखेंगे, उससे दूर नहीं करना चाहेंगे, तो कामना और चाह के चलते भी हम पतन के रास्ते पर चले जाएंगे। सद्गुरु कबीर 19 नंबर की साखी में कहते हैं, 3 लोक भव पिंजरा, पाप पुण्य भाजा, सकल जीव सावज भय एक अहिरी काल। सत, रज और तम, ये 3 लोक भाव पिंजरा, ये 3 गुण पिंजड़े बन गए, और पाप पुण्य भावजाल, पाप और पुण्य जाल बन गए। सकल जीव सावज कहते हैं शिकारी को, सकल जीव सावज भय, सावज कहते हैं शिकारी को। सारे जीव शिकारी बन गए हैं एक अहरी काल, और एक ही जीव के पीछे एक ही अज्ञान काल शिकारी ने सबको फंसा मारा। किसी भी वस्तु का दुरुपयोग मनुष्य का पतनकारी एवं सदुपयोग कल्याणकारी है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों की जीवन में परम आवश्यकता है। यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो ये जीवन के कल्याण में सहायक बनते हैं। पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ तो त्रिगुणात्मक है। जीवन के क्षण क्षण के व्यापार से तीनों गुण बरतते हैं। ज्ञान, प्रसन्नता एवं एकाग्रता तमोगुण है, क्रिया मात्र रजोगुण है, और आलस्य, निद्रा तमोगुण है। शतोगुण का कार्य ज्ञान एवं प्रसन्नता है और उनकी आवश्यकता है, परंतु क्रियाशीलता रूप रजोगुण की भी आवश्यकता है। मैं इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ, यह भी रजोगुण का कार्य है, क्योंकि यह एक क्रियाशीलता है। जब हम सोने चल जाते हैं तब बत्ती बुझा देते हैं। अंधकार एवं नींद होने दोनों ही तमोगुण के कार्य है, परंतु दोनों की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। यह समझना सरल है। जिसका सदुपयोग बंधन बन जाता है,
जिसका दुरुपयोग बंधन बन जाता है। ज्ञान शतोगुण का कार्य है, परंतु यदि ज्ञान में अंधकार हो तो वही बंधन का कारण बनता है। ऐसे अन्य गुणों के विषय में भी समझिए। गीताकार ने इस विषय को बड़ा साफ कहा है कि कैसे ये तीनों गुण बंधन बन जाते हैं। वे कहते हैं, हे निष्पाप, इनमें से सत्व निर्मल प्रकाश स्वरूप तथा स्वस्थप्रद है, अतएव वह सुख एवं ज्ञान की आसक्ति में बांधता है। हे कांते, तुम यह समझो कि राम रूप रजोगुण कामना तथा आसक्ति से उत्पन्न हुआ है। वह जीव को कर्म की आसक्ति में बांधता है। सब देहधारी के भ्रम में डालने वाले तमस को अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो। हे अर्जुन, वह जीव को प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा में बांधता है। इस प्रकार रजोगुण शतोगुण कोई हमारे लिए केवल अहितकर नहीं, बल्कि उनके उपयोग और दुरुपयोग हमारे लिए हितकर और बंधन बनता है। उक्त तीनों गुणों के कार्य जिनका उपयोग करते हैं वे कल्याणकारी होते हैं, और उन्हीं का दुरुपयोग करने पर उक्त ढंग से जीव के बंधन के पिंजड़े बन जाते हैं। जैसे एक साखी में सदगुरु कबीर ने कहा ना, जो तीनों त्रिगुण भूल रहा हूँ, जो सनिपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्धि पाई। साहब कहते हैं, जिस सनिपात से जगत के लोग पगला जाते हैं, मारे जाते हैं, सिद्ध लोग, साधक लोग उसी तीनों गुणों में रज सत तम को साध करके अपने जीवन में कल्याण कर जाते। पाप पुण्य भवजाल, सदगुरु कहते हैं कि ये पाप और पुण्य दोनों जीव के फंसने के लिए जाल बन गए हैं। जीवन में पाप को तो कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। निश्चित ही जीव के लिए यह केवल बंधन ही है, परंतु पुण्य कर्म की जीव में महती आवश्यकता है। आदमी एकदम निष्क्रिय होकर हर क्षण नहीं रह सकता है। यदि वह पुण्य कर्म एवं शुभ कर्म नहीं करेगा तो उससे पाप या अशुभ कर्म होने लगेंगे। अतएव पुण्य कर्म करते रहने की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, उसे आनासक्ति, अहंकार रहित तथा निष्काम भाव से करना चाहिए। अतएव जब आदमी पुण्य कर्म कर उसका अहंकार करता है, तब वह उसके लिए बंधन बन जाता है। पाप कर्म तो अहंकारवश होते ही है परंतु मनुष्य जब पुण्य कर्म करता है तब अविवेकवश उसमें भी अहंकार कर लेता है। इसलिए पुण्य कर्म भी जीव के लिए बंधन बन जाते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर सदगुरु ने कहा, कहें कबीर ये दोनों बेरी, एक लोहा एक सोना केरी। इस प्रकार तीनों गुणों के कार्य और पाप पुण्य कर्म जीव के अज्ञान तथा अहंकारवश उसके फंसने के लिए पिंजड़े व जाल बन गए। इस जाल में जीवों को फंसाने वाला एक ही शिकारी काल है। काल का अर्थ है मन की अविवेकपूर्ण कल्पनाएं, मन का अज्ञान, मन की कल्पनाएं, मन की मलिनता ही काल है। यदि यह काल मर गए तो कहीं कोई बंधन नहीं। केवल मन शुद्ध हो जाए तो जीवन के सारे व्यवहार इतने निर्मल हो जाएंगे कि तीनों गुणों के कार्य कल्याणकारी बन जाएंगे। तब जीवन में पाप तो होगा ही नहीं, पुण्य कर्म भी निष्काम एवं निर्माण भाव से होंगे और जीवन पुण्य निर्ग्रंथ निर्मल मुक्त रूप हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव।